जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुछ ऐसा प्रभाव आपके बारे में बताने जा रही हूं जो कि शायद ही अभी तक आपने इस YouTube पर देखा हो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इस समय गोचरीय परिवर्तन चल रहे हैं जो कि आपके जीवन में हर प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न करने में सक्षम माने जा रहे हैं। क्योंकि ग्रह जो निरंतर गतिशील रहता है उसने कभी विश्राम करना सीखा ही नहीं। कभी हमारे लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करते हैं, कभी अशुभ स्थितियों का निर्माण करते हैं और कभी हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जिनसे निकल पाना हमको सदैव ही लगता है कि बहुत मुश्किल है। ये स्थितियां जो होती हैं वो हमारे जीवन को विभिन्न प्रकारों से प्रभावित करती हैं। तो आइए आज की कुछ चर्चा इस तरीके की होने जा रही है कि आपके जीवन में भाग्य भाव पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। भाग्य एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि हम जानते ही हैं कि भाग्य के प्रभाव से चीज़ें हमारे जीवन में किस प्रकार से, भाग्य का यदि साथ मिल जाए तो समझ लीजिए चीज़ें सभी सकारात्मक हो जाती हैं, और यदि भाग्य का साथ ना मिले तो कहते हैं भाई तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। अब इन सब स्थितियों से किस तरीके से हम निपटेंगे, क्या हमारे जीवन में विषम प्रभाव या सम प्रभाव आने जा रहे हैं, लाभदायक स्थिति रहेंगी या फिर इसी तरीके से कष्टों का प्रादुर्भाव होता रहेगा। लेकिन एक चीज़ तो देखिए, किसी भी तरीके की हो कि मकर राशि के जीवन में चुनौतियाँ निरंतर चलती रहती हैं। अब ये चुनौतियाँ देखिए, चुनौतियों का प्रतिशत जब हार्डनेस उनकी बढ़ती है तो क्या होता है, वो 100% तक चली जाती हैं। लेकिन जब शुभ गोचरीय परिवर्तन चलता है तो उनके परसेंटेज में बहुत हद तक कमी आ जाती है, कभी 1% भी रह सकती है। लेकिन कभी आपके ऊपर चुनौती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये मकर राशि जो साधारण राशि है शनिदेव की, क्योंकि इसमें वही जातक जन्म लेते हैं जिनको अपने पूर्व जन्म के कई सारे ऋण चुकाने होते हैं। अब ऋण की स्थिति देखिए, हम राहु और केतु से जानते हैं, विशेषता राहु से। तो ये ऋण की स्थिति जो है वो समाप्त हो रही है या ऋण की स्थिति अभी अनवरत जारी है। इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन आज हम किस आधार पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारा राशिपति अपने से तृतीय स्थान पर कर्म की गति को लेकर बैठा हुआ है, उसी तरीके से जो उत्साह का कारक ग्रह है मंगल महाराज, वो षष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं। वैसे मंगल शनि का यदि संबंध देखा जाए तो इनका एक दूसरे से चतुर्थ का संबंध बन रहा है, और जब भी ग्रहों का चतुर्थ का संबंध बनता है वो एक दूसरे के लिए लाभकारी हो जाए, बेशक वो आपस में शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, एक दूसरे को लाभ प्रदान करने की स्थिति में होते हैं। और जब ये ग्रह अपनी किसी विषमताओं को या समताओं को जन्म देते हैं तो मानव जीवन भी इससे अछूता नहीं रहता है। इंद्रधनुष की तरीके से ये जो रंग बिखरे हुए हैं, कहीं पर आपके लिए लाल है, पीला है, सफ़ेद है, हरा है, नीला है, उसी तरीके से सुख दुख, विषाद, हर्ष, उन्माद, ये सारी जो स्थितियां होती हैं ग्रहों के गोचरीय परिवर्तन के कारण ही होती हैं। अब देखिए, भाग्य भाव पर इनका प्रभाव किस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि भाग्य भाव में सबसे सौम्य ग्रह, सबसे राजकारी ग्रह, ऐश्वर्यशाली ग्रह शुक्रदेव महाराज बैठे हुए हैं। अब शुक्रदेव महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि देखा जाए तो वक्री शनि की सप्तम दृष्टि से दृष्ट हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि से भी दृष्ट है भाग्य स्थान पर। इस तरीके से हम देखते हैं काफ़ी सारे ग्रहों का विशेष प्रभाव हमारे भाग्य स्थान पर देखा जा रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पर कमेंट ये भी करते हैं, मान लीजिए शुक्र की स्थिति से हमने आपको यदि अवगत कराया, उसी वीडियो पर हमें 2-4 कमेंट भी मिल जाते हैं कि भाई हमें तो अच्छा नहीं प्राप्त हुआ। देखिए, बैकग्राउंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे शुक्र इस समय जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं उसका प्रभाव रहेगा, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव का प्रभाव रहेगा, साथ ही ग्रहों की दृष्टियों का भी प्रभाव रहेगा। जहाँ शनि के साथ शुक्र के संबंध मित्रवत हैं और इतने मधुर हैं कि शनि शुक्र के बिना अधूरे माने जाते हैं और शुक्र शनि के बिना अधूरे माने जाते हैं। वहीं मंगल की स्थिति जो है वो मंगल के साथ शुक्र की जो है 36 का आंकड़ा माना जाता है, क्योंकि प्रेम और बल दोनों का एक साथ किसी भी तरीके से संयोजन नहीं हो सकता। प्रेम में बल की अधिकता जब हो जाती है तो वो चीज़ें हम किसी और दिशा में लेकर जोड़ने लगते हैं, और जो दिशा
किसी भी व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं मानी जा सकती। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम आज चंद्रमा की स्थिति के बारे में यदि जानें तो चंद्रमा आपके आज षष्ठ स्थान से गोचर करेंगे। षष्ठ और द्वादश 2.25 दिन के लिए प्रभावी रहेंगे और यहाँ से आपके लिए अधिकतम प्रभाव इन 2.25 दिनों में प्राप्त होते हुए देखे जा सकेंगे। विदेश निवेश, कोर्ट कचहरी, नींदें और आपका शत्रु भाव और रोग रिप ये चीज़ें, कंप्यूटर, ये चीज़ें इस समय सिर उठाती हुई दिखाई देंगी। हालांकि जितना भाव अष्टम प्रबल माना जाता है बाधाओं के लिए, उतने इन 2 भावों को महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन देखिए, रोग हो, रिप हो या रीढ़ हो या फिर कंप्यूटर हो, इन सभी के पास इतनी क्षमता अवश्य होती है कि आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित कर सकें। तो चलिए देखिए, इस समय शुक्र की स्थिति को देखते हैं। शनि की कृपा से जहां शुक्र को प्रभाव मिलेगा, बल मिलेगा, शुक्र को इस समय पर जो शांति प्राप्त होगी शनि की दृष्टि के कारण, वह इस समय पर आपके 12 भावों से दिखाई देगी। लेकिन यहीं इधर मंगल की जो दृष्टि होगी, इस मंगल की दृष्टि के प्रभाव से, क्योंकि देखिए जहाँ शुक्र शनि का संबंध है, शनि और मंगल की जहाँ दृष्टि है, वहाँ पर संबंध कौन सा बनता है? अंगारक योग। अंगारक योग ये जो बना रहेगा, क्योंकि देखिए ना तो शनि इस समय पर राशि परिवर्तन करेंगे और ना ही मंगल आने वाले 35 दिन राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि मंगल ने इस स्थान पर 10 दिन अपने पूर्ण किए हैं और 10 दिन पूर्ण करने के उपरांत ये किशोरावस्था की ओर पहुंच चुके हैं। जैसे ही इन्होंने किशोरावस्था में पदार्पण किया, इनकी शक्ति में इजाफा हुआ। शक्ति इनकी 30 से बढ़कर 60 से 70% तक पहुंच गई। लेकिन वहीं शनि जो युवावस्था में गोचर कर रहे हैं और युवावस्था में गोचर करने के कारण इनकी जो स्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हमारे लिए प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि शनि के पास देरी है ही, लेकिन दूरदर्शिता भी है। शनि इस समय देखिए शुक्र को जहाँ प्रबल करेंगे, वहीं मंगल जो है वहाँ शुक्र को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें जो हैं हमारे लिए अलग ही प्रवाह में आती हुई दिखाई देंगी। शुक्र का जो यहाँ पर विशेष प्रभाव रहेगा वो काफ़ी शांतिदायक रहेगा, लेकिन शुक्र यहाँ पर दृष्टियों के माध्यम से थोड़ा सा छत विछत होते हुए देखे जाएंगे, थोड़ा सा विचलित होते हुए देखे जाएंगे, जिसका प्रभाव आपको इस समय समस्त 12 भावों से देखने में आएगा। भाग्य भाव जब प्रबल होता है तो समझ लीजिए भाग्य का साथ आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करने में सक्षम होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो लोग भी देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें बनेंगी। देखिए, एक तो कर्म के अनुसार गति बदलती है, एक पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार गति बदलती है, और तीसरा जो वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं उनके अनुसार गति बदलती है। अब इस समय पर जो हमारी गति बदलेगी वो वर्तमान में, क्योंकि हमने पूर्व में कर्म किए हैं, वो कर चुके हैं। अब उन पर हमें किस तरीके से नियंत्रण लाना है ये भी हमको जानना होगा, क्योंकि यदि हमने सिर्फ सिचुएशन को जाना तो फिर हमारे लिए, क्योंकि हमें मार्ग से बचना भी है, जो मार्ग हमारा सामने हमारे लिए अवरोध को उत्पन्न कर रहा है, उस मार्ग से हमको संभलकर आगे भी निकलना है। उस मार्ग को संभलकर निकलने के लिए देखिए आपको उपायों की शरण में भी जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ के उपाय क्यों होते हैं? ये प्रायश्चित स्वरूप होते हैं। जब हम किसी अपने गलत कृत्य के लिए प्रायश्चित कर लेते हैं तो उसका दोष हमको नहीं व्यापता है, लेकिन अगर हम उसका प्रायश्चित ना करें और सावधानी भी ना बरतें तो फिर हमारे लिए समस्याएं और ज़्यादा सिर उठाकर खड़ी होने लगती हैं। इन समस्याओं से निकलने के लिए सर्वप्रथम इस समय आपको धैर्य भी जरूरी होगा, क्योंकि धैर्य यदि आपने इस दौरान छोड़ा, क्योंकि 12 भाव इस समय प्रभावित होंगे, तो फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो जाएंगी कि जिनको आप आगामी काफ़ी लंबे समय तक नहीं संभाल पाएंगे। ये चीज़ें जो वर्तमान में आपके सामने आ रही हैं, इनके पीछे किए गए कृत्यों का ही प्रादुर्भाव है। आप देखिए, पीछे जब आपने कुछ गलतियां की हैं, कुछ ऐसी दिशाओं में प्रवेश किया है जिन दिशाओं में आपके लिए हानि लिखी हुई थी, आपने उस समय कृत्य किया, जानते बूझते हुए कृत्य किया कि यहाँ से यदि आपके लिए
ये गलतियां उजागर हो गई तो आपको इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। फिर भी आपने उन कृत्यों को किया, लेकिन अब उसका जब परिणाम सामने आया है तो आप इस समय पर काफ़ी ज़्यादा यदि उग्र हो गए, क्योंकि गलतियों को स्वीकार ना करना, गलतियों पे गलतियां करते चले जाना, क्योंकि देखिए एक गलती को छिपाने के लिए व्यक्ति बार बार गलती करता है और यही गलतियां जो होती हैं उसको जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए बाध्य कर देती हैं। यही चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को विषमता में बहुत ज़्यादा धकेल देती हैं। इस समय सबसे पहले तो आपके लिए धैर्य और साथ ही साथ अपने सौम्य ग्रहों की ऊर्जा का विशेष, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले तो हमको कुंडली में ये देखना होता है कि अंश बल से कौन सा ग्रह इस समय युवावस्था में है और यदि वो बहुत अच्छे भावों में बैठा हुआ हो, मान लीजिए देखिए आपके त्रिक भावना हो या फिर कोई ऐसा भावना हो कि जहाँ से विषमता उत्पन्न हो रही है, मान लीजिए शत्रु राशि में अगर शुक्र बैठ जाए तो फिर आपके लिए क्या है, इस समय जैसे शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो फिर क्या है, आपके लिए विषमता ही उत्पन्न होगी। तो ऐसी स्थितियों में आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय गलतियों का प्रायश्चित करना सीखें, क्योंकि तभी आपके लिए सही दिशा निर्धारित हो सकेगी। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय भी इस दौरान यदि करते रहें तो आपके लिए लाभ होगा। शनि या मंगलवार को कहीं भी आप किसी असहाय को देखिए मेडिसिन्स दान करें, मेडिसिन्स की उसको आवश्यकता नहीं है तो आप मेडिसिन स्वरूप कुछ ऐसी चीज़ें प्रदान कर सकते हैं जो उसके नियमित ज़रूरत में काम आए। मान लीजिए इस समय शुक्र, शनि और साथ ही साथ आपके मंगल की भी चर्चा हो रही है, तो ऐसे समय में आपको सुगंधित चीज़ें और साथ ही साथ इसके मंगल की देखिए मीठी चीज़ यानी कि आप सुगंधित मिठाई ले सकते हैं। और इसमें यदि शनि को भी इंक्लूड करना है तो तिल के लड्डू सुगंधित करके जो बनाए जाते हैं उनको लेकर आप लोगों में वितरण करें या फिर किसी ऐसे असहाय को दान करें जो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा भूखा हो, जिनके घर का रोजी रोटी का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता हो। ऐसे लोगों को जब आप मदद करना सीख जाएंगे या ऐसे लोगों को जब आप देखते रहेंगे तो फिर आपकी यह जो समस्या है वो आपकी बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी और आप फिर से एक बार अपने